मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर कहा कि हिंदुस्तानी फौज दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए अमन होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत-हाल पैदा हुई तो मुल्क इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं जम्मू कश्मीर में टेरर मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी को सिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने शराब पर पाबंदी से मुतल्लिक तनवीर सादिक के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये गुमराह कुन है। अंसारी ने कहा कि सयाहत के स्टेक होल्डर्स पहले ही शराब पर पाबंदी के खिलाफ है और सवाल किया कि तनवीर सादिक शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते अगर उनकी पार्टी के पास गुलमर्ग में सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का इख्तियार है। मैंने देखा उन्होंने पहले कहा कि कुछ अरब ममालिक की बात की, उसके बाद और कुछ बात की, उसके बाद और स्टेक होल्डर्स की बात की। देखिए उसके बाद उनका डिनायल भी आया, उनकी क्लैरिफिकेशन भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। पहले मैं कहना चाहूँ किसने तोड़ा किसने मरोड़ा। नोबडी सेड एनीथिंग, एवरीबडी सेड दैट कि यहाँ स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है। उसने डायरेक्टली टारगेट किया, अगर आप देखेंगे उसने टारगेट किया ट्रैवल इंडस्ट्री को, बट ट्रैवल इंडस्ट्री हैज कम अप विद अ स्टेटमेंट दैट वी वांट अ कंप्लीट बैन ऑन दैट। देखिए हमारे दीन में तो इसकी हुर्मत है, इसमें कुरान में इसकी वजाहत की गई है। सो इफ यू आस्क मी एज अ मुस्लिम, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन सेल, परचेज एंड कंज्यूमिंग। कल एक यूनिलैटरल एक बयान आता है कि हमने गुलमर्ग और टंगमर्ग को स्मोक फ्री कर दिया। सो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है विदाउट सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स को आस्क करने के, व्हाई डोंट यू कंप्लीटली बैन इट? इफ यू से दैट आई बिलीव इन इट, बैन इट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने रोजगार के मुख्तलिफ यूनिट्स कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद खित्ते के बेरोजगारी के खदशात को दूर करना है। शराब पर पाबंदी से मुतल्लिक अपने बयान के बारे में उन्होंने कहा कि वो पहले ही वजाहत फराहम कर चुके हैं। उन्होंने मंशियात के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के देरीना मौक़िफ़ का इयादा किया। आपने दी है कि आपने बयान दिया है, उस पर चाहे उलमा हैं चाहे सियासी लीडर हैं, वो उस पर बड़े गर्म हुए हैं कि तनवीर साहब ने ये बयान दिया है। वो कहते हैं कि तनवीर साहब को क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये बयान देंगे। मैंने अपना क्लेरिफाई कल कर दिया, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो वही कहते हैं ना कि अगर गुलमर्ग में भी कल ऑर्डर आया है कि वहाँ सिगरेट नोशी पे पाबंदी आयद कर दी गई, वहाँ शराब की दुकान चल रही है और उस पे क्यों नहीं है और सिगरेट पे पाबंदी आयद। असेंबली में आ जाने दीजिए ये सब चीज़ें, उसमें डिस्कस होगा। जितना मुझे अपने ज़ाती तौर पे क्लेरिफाई करना था वो मैंने कल कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नशे के खिलाफ है और हमेशा हमारा मुहिम रहा है कि हम नशे जो जिस तरीके का भी नशा है उसको करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम थी जिसने एक रिपोर्ट बनाया था, वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जिसमें राकर साहब भी उसके चेयरमैन थे और बहुत सीनियर मेंबर्स थे। वो रिपोर्ट भी है। बहुत चीज़ें होने के लिए है, लेकिन ये मंशियात इतने लेवल पे पहुँची है कि छोटे बच्चे और बच्चों में ये असर हो रहा है। जब मैं ऐसे इदारे देखता हूँ, हमारे नौजवान खोलते हैं, तो वहीं देखता हूँ कि कहीं कोई नौजवान है वो जो इस नशे के लत में है, उसको ख़त्म करने के लिए एक जामिया प्रोग्राम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हुकूमत उस पर बड़ा संजीदगी से सोच रही है और इंशाल्लाह जल्दी इस पर एक पीडीपी एमएलए वहीद परा ने कहा कि 2 साल कबल बिल्डोजरों ने घरों को मिस्मार कर दिया था, आबाई ज़मीनों को गैर कानूनी करार दिया गया था और तवील अरसे से रहने वालों को बेघर किया गया। इसके जवाब में पार्टी सदर महबूब मुफ्ती की हिदायत पर परा ने जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन पर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंशिप इन पब्लिक लैंड बिल 2025 की तजवीज़ पेश की ताकि इन लोगों को
कानूनी मिल्कियत फराहम की जा सके जो इन ज़मीनों पर 20 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम है। परा ने लिखा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये बिल सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि ये एक आईनी और इखलाक की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने घरों और ज़मीन पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक़ है और ये उन्हें मनमानी बेदखली से बचाती है। परा के मुताबिक ये इंसाफ, वक़ार और निज़ामी तसर्रुफ़ की मज़ाहमत के बारे में है। परा ने हम ख्याल आवाज़ों पर जोर दिया कि वो अपने लोगों के लिए पनाह का हक़ हासिल करने के लिए साथ खड़े हों। CPIM के अबूरी कोऑर्डिनेटर प्रकाश किरात ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग दोहरी ताकत के निज़ाम के वजूद से बहुत दुख उठा रहे हैं। किरात जम्मू में CPIM की 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। प्रकाश कारात ये CPIM के सीनियर लीडर हैं, जम्मू आए हैं। सर, आज आप यहाँ पे आए और हमने देखा आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटहुड, आपको क्या लगता है? आपने एक साजिश की बात की, ये साजिश आखिर है क्या? वो जो अगस्त 2019 में स्पेशल स्टेटस खत्म करने के साथ साथ स्टेटहुड भी खत्म किया गया, हम समझते हैं ये साजिश है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह कोई प्रावधान नहीं है कि स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी बनाए। तो इसी के बारे में मैंने कहा ये साजिश रहा। आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी रेस्टोर होना चाहिए और आपकी क्या भूमिका? यही मांग है सबके। क्या लगता है आपको कि ये दिल्ली जैसा माहौल बना? यही मेरा कहना था कि बाकी सब सेक्युलर पार्टियां मिलके इसको मांग करें कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दिलवाया जाए। वक्फ बोर्ड पे वक्फ का मसला भी पड़ा हुआ है। तो ये थे प्रकाश कारात, कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो मसला है वो पड़ा हुआ है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 5वां एडिशन फिलहाल मुलतवी किया गया। दाई तौर पर 22 से 25 फरवरी 2025 को मुकर्रर किया गया था। नाकाफी बर्फबारी की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया। बर्फ के हालात बेहतर होने के बाद एक नया जायजा लिया जाएगा और इसी के मुताबिक नजरसानी शुदा अपडेट का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसकी जानकारी दी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वक्त आ गया है कि गुलमर्ग गंडोला को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग गंडोला मैनेजमेंट ने इस सर्विस को अच्छे तरीके से कायम रखा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अब काफ़ी बेहतर हुए हैं। बाबा क़यामुद्दीन ऋषि के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा कि इस पर मरकजी सरकार की स्कीम के तहत गौर किया जाएगा। आपने सही कहा, 15-16 हज़ार फीट पे चलना ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है। कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिले, यही हमारा तमन्ना है और हम दुआ करते हैं कि शांति बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में जो शांति आए हैं, शांति के साथ साथ जो डेवलपमेंट आए हैं वो बरकरार रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। और आज यहाँ गुलमर्ग में और ये इतना ऊंचाई पर हम आप सबको मिल करके बहुत अच्छा लगा। हज़ारों के तादाद में टूरिस्ट यहाँ आए हैं, सबको देख करके भी बहुत बिल्कुल। ये जो गुलमर्ग में जो गोंडोला सर्विसेज है, ये हमारे पुराने फ्रेंच कंपनी के तालमेल से जो काम हो रहे हैं, अब समय आ गया है फिर इसका टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने का और नेक्स्ट वर्जन पे जाने का। तो मैंने अभी मैनेजमेंट टीम से भी बात किया है, अब बहुत अच्छा से मेंटेनेंस किया है और ये 24 घंटा इसका मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है। तो अभी जो नए मशीनें और जो सिस्टम यहाँ लाएंगे, केबल कार, यहाँ का सारा जो मैनेजमेंट है, ये बहुत हाईली टेक्निकल है। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके हिलमतपुरा में पाकिस्तानी टैग शुदा गुब्बारा बरामद होने का मामला सामने आया। इतलात के मुताबिक हवाई जहाज की शक्ल के ये छोटे गुब्बारे मिले जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। सिक्योरिटी फोर्स ने इन गुब्बारों को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सोपोर की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बच्चों से ज्यादती करने वाले मुजरिम एजाज शेख को मुजरिम करार दे दिया है। एजाज शेख शुमाली कश्मीर के गांव
मंजी का रिहायशी है और इस पर इल्ज़ाम था कि वो अपने आप को उस्ताद और इमाम के तौर पर पेश करता था और अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कमसिन बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करता था। ये मुकदमा 9 साल से अदालत में ज़ेर समाअत था। वकील आयशा ने बताया कि ये फैसला मुतासरा बच्चों ने पूरे इलाके के लिए बड़ी राहत का बाइस बना है। मुकदमे की सज़ा का तयन मंगल को होने वाली बहस के दौरान किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज तक पहली ये कन्विक्शन है हिस्टोरिकल बनेगी, क्योंकि ये केस एक पीर बाबा जो अपने आप को पीर बाबा कहता था और अपने आप का उसका नाम था पीर बाबा का नाम, जो इसमें मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम नहीं अब कन्विक्टी है, एजाज़ अहमद शेख जो मुंजी का रहने वाला था। मुल्ज़िम ने बहुत सारे बच्चों के साथ जो कम सिन बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की, यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम अननेचुरल ऑफेंस कहते हैं, उनके साथ गलत किया। और चूँकि मामला सेंसिटिव था और इस इलाके का मुल्ज़िम मौलवी था, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना या उसको अरेस्ट करवाना बड़ा ही मुश्किल काम था। दौरान तफ्तीश पुलिस ने गवाहन के बयानात ज़ेर दफ़ा 164A CRPC के तहत कलमबंद किए और जो बाकी एविडेंसेस वो कलेक्ट की। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद प्रीमा फेशियी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ऑफेंस मेड आउट हुआ और अदालत में सेक्शन 173 में चालान पेश हुआ। जज साहब ने दोनों साइड की दलीलें सुनी, आर्गूमेंट्स सुने, जजमेंट्स एग्जामिन किए, लॉ पॉइंट इस पे जो था वो हर एक चीज़ अच्छे से दोनों पार्टीज़ का सुना। मुल्ज़िम को इमीडिएटली कस्टडी में लिया गया और अदालत ने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के आर्गूमेंट्स कल के लिए रखे और अब अदालत को ये फैसला करना है कि कितनी सज़ा मुल्ज़िम को दी जाए, क्योंकि पनिशमेंट जो इसमें है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है या उम्र कैद भी हो सकती है। जूजू रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है। श्रीनगर समेत पूरी वादी में ज़रूरी अशिया, ख़ास तौर पर रोज़े से मुतल्लिक़ सामान की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। कुकर बाजार, लाल चौक और दीगर तिजारती मराकज़ में ख़रीदारों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ प्री बुकिंग का अमल 10 रोज़ कबल ही शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे की तवक्का है। खान पान का जो मसला है तो वो हमारी जो ये बीमारी है उसमें असरअंदाज हो जाती है। तो इस हवाले से एक तो ये है कि जिस्मानी नशोनुमा बन जाती है, इंसान को अंदर का जो सिस्टम है, जो हमारी बॉडी अल्लाह ने बनाई है, उस सिस्टम को एक मौका मिलता है रेस्ट का, आराम का। नॉर्मली अगर एक इंसान जो दिन भर काम करता रहता है अल्टीमेटली वो थक जाता है, तो फिर उसके आराम के लिए उसको अल्लाह ताला ने रात बनाई कि वो आराम में रात को आराम करता है, सुबह फिर वो ताज़ा दम एकदम फिर मार्केट में निकलता है, अपने अपने कामों में जाता है। तो इस हवाले से जो मुकद्दस महीना है तो इसमें कि बाबरकत है कि इसमें कितनी आपके लिए फजीलत है। तो इस हवाले से इतना ही नहीं कि आप रोज़े रखो, रोज़ों के साथ साथ आपको गरीबों का ख्याल रखना है, मिस्किनों का ख्याल रखना है, जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए खैर, और इरेस्पेक्ट ऑफ कि ये मुस्लिम नहीं, जो आपके पड़ोस में है, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम हो जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया हो, उसके लिए भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। हमको इस्लाम सिखाता है। हाँ, उम्मीद तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी है कि अल्लाह ताला बरकत करे सबको। उम्मीद है हमें इस बार हमने वैरायटी भी बहुत अच्छी अच्छी मंगाई है, पिछले साल से डिफरेंट वैरायटी मंगाई है कि ताकि जैसे हमने आज कोई एक खजूर लगाया वो थोड़ा सा कच्चा है, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ से उतार के अभी वो खाएंगे, जैसे एप्पल होता है ना वैसा ही खजूर भी है, ये सऊदी का ही है। तो बाकी हमारे पास पुरानी वैरायटियों के साथ साथ नई भी कुछ अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आई हैं, तो उसमें अब उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक करें। हमने देखा कि पिछले 2-3 साल स्पेशली रमज़ान में उस तरीके से मार्केट नहीं उठ पाया था जिस तरीके से उम्मीद थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सब खुश है, सबको उम्मीद है कि इस बार का रमज़ान जो होगा वो सिर्फ ना धार्मिक एक अनलाइटमेंट हमारे अंदर लाए, लेकिन वहीं पे बिजनेस को भी एक फ़रोग दे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। सेना में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने विधेयक को पेश किया। 20 साल से अधिक समय से यहां रहने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, कश्मीर में स्थित अब काफी स्थिति जो है वो सुधर गई है। माकपा नेता प्रकाश करात ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की है। कहा, चुनाव और केंद्र के वादों के बाद भी इसे बहाल नहीं किया गया। विधानसभा सदस्य मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, केंद्र सरकार को उन मौलिक अधिकारों को बहाल करना चाहिए जो छिन गए हैं। बजट से समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी विकसित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हुई शुरू। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया है नामांकन। पुलवामा में कई झरने सूखे। बदलते मौसम और सूखे की वजह से पैदा हो रहे हैं ऐसे हालात। सेना ने सद्भावना के तहत एनसपुरा परगवाल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 648वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर कोटली शाहदुल्ला में भव्य समागम। हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू में गुज्जर और बकरवाल छात्रों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर श्रेणी के पदों पर गैर निवासियों को शामिल करने पर जताया विरोध। गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 5वें संस्करण को किया गया स्थगित। बर्फबारी के कारण किया गया स्थगित। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान। कहा, महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2100 रुपए महीना। इसी बजट में करेंगे प्रावधान। कुरुक्षेत्र में नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए महिपाल ढांडा का नामांकन में शामिल हुए सीएम सैनी। नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का अंतिम दिन। बीजेपी कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नहीं हुए सोनीपत कोर्ट में पेश। अगली सुनवाई होगी 20 मार्च को। दिल्ली चुनाव के दौरान हरियाणा पर लगाया था यमुना में जहर का आरोप। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 112 लोग। अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड हुई तीसरी फ्लाइट। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, लोगों को हथकड़ियां लगाकर नहीं लाना चाहिए, सरकार करे विरोध। बॉस्टन में रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने की भारत में ओलंपिक कराने की वकालत। कहा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे भारत को भी मिलना चाहिए ओलंपिक की मेजबानी का मौका। जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। सेना में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने विधेयक को पेश किया। 20 साल से अधिक समय से यहां रहने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, कश्मीर में स्थित अब काफी स्थिति जो है वो सुधर गई है। माकपा नेता प्रकाश करात ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की है। कहा, चुनाव और केंद्र के वादों के बाद भी इसे बहाल नहीं किया गया। विधानसभा सदस्य मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, केंद्र सरकार को उन मौलिक अधिकारों को बहाल करना चाहिए जो छिन गए हैं। बजट से समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी विकसित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हुई शुरू। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया है नामांकन। पुलवामा में कई झरने सूखे। बदलते मौसम और सूखे की वजह से पैदा हो रहे हैं ऐसे हालात। सेना ने सद्भावना ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बदलते मौसमी हालात के मनफी असरात वादी के कुदरती चश्मों पर भी मुरतब हो रहे हैं। ज़िला पुलवामा में भी कई कुदरती चश्मों में पानी की सतह कम होने के साथ ही चश्मे सूख गए हैं। ज़िला पुलवामा के नेवा इलाके में मशहूर चश्मे बुलबुल नाग भी पूरी तरह सूख गया। इसकी वजह से चश्मे पर मुनहसर वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हुई। इसे मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। ये 20 साल के बाद बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसकी कई वजूहत है। एक खुश्कसाली हो गई इस साल, बारिश और बर्फ़ नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा हो गया है इसका, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसमें दूसरी इसके किनारों पर जो जहाँ पर ये स्प्रिंग निकलता था इसके बहुत सारे चश्मे थे छोटे छोटे, लेकिन मेन ये बड़ा यही था
तो हम देखते थे कि जिसमें ये लगाए दरख्त लगाए, सफ़ेदी लगाए, बेसा लगाए, शाली भी करते हैं कुछ लोग, तो उससे वो यूजिंग जो थी वो बंद हो गई थी। यहाँ से इसको एक नाला आता है, इसमें तकरीबन 5 से 6 इंच पानी निकलता था उधर तक, लेकिन वो भी सब सूख गए। जो हमारे वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन आ गया ज़्यादा, या इंक्रोचमेंट हो गया ज़्यादा, यहाँ खुदा न खासा जो ये कैलामिटी है इसमें बारिशें भी कम हुई, जो बर्फ़बारी भी कम हुई, तो इसके नतीजे में जो वाटर बॉडीज़ थी उनकी जो वाटर क्वांटिटी थी वो बहुत कम हो गई है। इस वजह से जो हमारे फ़िश फार्मर्स हैं उनके इन फ़िश फार्मों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वक्त आ गया है कि मरकजी हुकूमत को बुनियादी हकूक़ को बहाल करना चाहिए जो छीने गए थे। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाला बजट मुआशरे के तमाम तबक़ात की उमंगों और तवक्कुआत को पूरा करने में मददगार साबित होगा। CPIM के सीनियर लीडर और लेजिस्लेटर कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आज आपकी शुरुआत हुई, 2 दिन ये चलेगा ये स्टेट कॉन्फ्रेंस। इसका मुद्दा और मकसद आप क्या इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, पूरे मुल्क में हर सतह पर कॉन्फ्रेंसें हो रही है CPM की। हमारे दस्तूर के मुताबिक हर 3 साल के बाद, और लास्ट बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी वो तमिलनाडु में होगी अप्रैल के पहले हफ्ते में, और इसी सिलसिले की ये कड़ी है। और जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का मैसेज का ताल्लुक है, एक ही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इज़्ज़त की ज़िंदगी का मुतालबा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे जो आईनी हुकूक हैं उनको वापस मिलना चाहिए। ये एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत रही है, उर्से तक उसको तोड़ दिया, डाउन साइज किया, जो मुनासिब नहीं था, जो हमारे हुकूक पर एक असॉल्ट था। ये जम्मू के लोगों की भी आवाज़ है, कश्मीर की भी आवाज़ है। हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए, ताकि बाइख्तियार बने वो लोग जिनको चुना गया है अभी हालिया चुनाव में। और अगर उनको बेअख्तियार रखा गया, वो जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जमहूरियत पर आँच आएगी। जो विश्वास है लोगों का जमहूरियत पर, कानून की हुक्मरानी पर, वो कमज़ोर होगा। और इसीलिए हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एक दर्जा जो था वो वापस मिलना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT जम्मू में साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपो का इफ्तिताह किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम अब तैयार किया जा रहा है। वो पुरुम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भी स्टार्टअप्स का अहम मरकज बनने में कामयाब हो जाएगा। ये सत्य है। लगभग 5:36 प्रातः दिल्ली और उसके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा भूकंप के झटके महसूस हुए, और उसका एपी सेंटर धौला कुआं एरिया के पास था। लगभग 5 किलोमीटर उसकी गहराई और मैग्नीट्यूड 4 रिक्टर स्केल पे। तो ये इस तरह से इसको शैलो अर्थक्वेक भी कहते हैं। इसके ट्रेमर्स महसूस होते हैं, झटके महसूस होते हैं, लेकिन आमतौर से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अभी ये खित्ता जो है जम्मू का, ये थोड़ा सा देरी से इसने शुरुआत की है, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि जिस तरह से नई पीढ़ी के बड़े प्रतिभाशाली यहाँ पर युवा युवती हैं, उनको थोड़ा सा और एक्सपोजर दिया जाएगा तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और एक नया विकल्प है रोजगार के लिए, जो यहाँ सरकारी नौकरी की मानसिकता हमारे जहन में घुस गई है, उससे निजात हासिल करने के लिए भी ये लाजिम है कि सरकारी, और ये समझना और समझाना कि सरकारी नौकरी से बाहर ऐसे विकल्प हैं जो शायद एक वेतन याफ्ता नौकरी से कहीं अधिक आपके लिए आय का साधन या रोजगार का साधन या जीवनी का साधन बन सकता है। जम्मू कश्मीर न्यूज में